हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं, एमएनसीज़। जनरली हम कई बार अपने आसपास सुनते हैं ना कि वो एमएनसी में काम करता है या काम करती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? एक ऐसी कंपनी या ऐसा कार्यक्षेत्र जिनके जो कंपनीज़ एक या दो से अधिक देशों में काम करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है, हमारे देश का उपक्रम है, हमारे देश की कंपनी है वो, लेकिन अगर वह दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों में भी उसने अपना कारोबार फैला रखा है तो वो हमारी इंडिया की दूसरे देशों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी है। इसे हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन वगैरह भी हम इसे बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या है कि एक देश की कंपनी का अगर दूसरे देशों में भी कारोबार होता है तो दूसरे देश के लिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क्या मीनिंग है कि वे निगम, बहुराष्ट्रीय निगम वे निगम हैं जिनका कार्यक्षेत्र एक या अधिक देशों में फैला हुआ है। जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, अंतर्राष्ट्रीय निगम, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन आदि। तो भारत में भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स, कॉलगेट, सीएट, एमआरएफ, कोका कोला, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। इट मीन्स ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, दूसरे देशों की कंपनी है और हमारे देश में इसने अपना कारोबार फैला रखा है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कौन सी होती है? जो अनेक देशों में कार्य करता है, उन देशों में अनुसंधान, विकास तथा निर्माण का कार्य करता है, जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है तथा जिसकी शेयर पूंजी का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है। बहुराष्ट्रीय का मतलब अलग अलग देशों में होता है, अलग अलग देशों के लोग उनके ओनर भी हो सकते हैं। अगर शेयर्स वगैरह बेचे हैं तो वो ओनर ही कहलाते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास के कारण, बहुराष्ट्रीय निगम बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ हो रही है, उसके क्या कारण हैं? उसके बहुत से कारण हैं, इनका तेज़ी से विकास हो रहा है। एक तो इंटरनेशनल इमेज, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी होती है। इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी होती है जिसके कारण ये दूसरे देशों में जल्दी एस्टैब्लिश हो जाते हैं, दूसरे देशों में जाके, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, एलजी है, पेप्सी, कोका कोला, एमआरएफ, कोलगेट, सैमसंग, हुंडई। अब हमें पता है कि सैमसंग के जो प्रोडक्ट हैं, एलजी के प्रोडक्ट हैं, वो अच्छे होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल इनकी इमेज इस तरह की बनी हुई होती है कि दूसरे देशों में जब ये जाते हैं तो सभी इनको हाथों हाथ लेते हैं और जिस भी देश में ये उत्पादन करना चाहते हैं वहाँ की सरकार, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, वो इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, इनको सहयोग देते हैं। फाइनेंशियल सुपीरियरिटी, इनके पास बहुत अधिक फाइनेंशियल फंड्स होते हैं, बहुत अच्छा इनके पास धन होता है, पैसा होता है, बहुत अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं। तो जिस भी देश में जाते हैं जहाँ पर भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है वहाँ पर अपना ये धन लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें हमारे पास डोमेस्टिक फंड्स कम होते हैं। तो अगर कोई विदेशी कंपनी वहाँ पर आकर निवेश करती है तो हम लोग उसे, जो हमारे देश की सरकार है वो उसे अलाउ करती है कि हाँ, क्योंकि हमारे देश में कुछ देशों में पूंजी की कमी होती है, तो पूंजी की कमी को ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो पूरा करते हैं। इनके पास वित्तीय संसाधन बहुत अधिक होते हैं और इनको दूसरे देशों से या जो दूसरे बड़े बैंक्स होते हैं उनसे लोन लेने में भी इनको कोई परेशानी नहीं होती। इनकी जो मल्टीनेशनल इमेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। टेक्नोलॉजिकल सुपैरिटी, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत अच्छी होती है, हाई टेक्नोलॉजी होती है, बहुत अधिक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे कि इनकी आउटपुट अधिक होता है और कॉस्ट कम होती है। तो अगर किसी भी देश में एमएनसी इस तरह का काम, नई एमएनसी बनती है तो उस देश की डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उनको एक तो नई टेक्निक मिलती है और एक उनके लोगों को भी रोज़गार भी मिलता है। मार्केटिंग सुपैरिटी, कि देखिए बहुत सारी जो एमएनसीज़ हैं उनके पास अपनी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि इनकी इंटरनेशनल ब्रांड जो इमेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड टेक्निक होती है, फाइनेंशियल
इनके पास काफ़ी अच्छे फाइनेंस होते हैं, काफ़ी फंड्स इनके पास अच्छे होते हैं और प्रसिद्ध ये ब्रांड होते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन इनके पास प्रॉपर होती हैं। तो उन सभी के कारण इनको अच्छी मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, ईज़िली अपने प्रोडक्ट को ये लोग सेल कर लेते हैं। बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। इनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का, जिसमें नए नए उत्पादों का ये रिसर्च करते हैं, उसको लेकर उसकी टेक्नोलॉजी में नई नई इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बाद बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं? इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इनका बहुत बड़े आकार की होती हैं। इनकी जो एसेट्स होती हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, सेल हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। तो उनको किसी भी देश में जाकर अपना स्टोर खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉरपोरेशंस कुछ भी वो चाहें तो वो ईज़िली खोल सकते हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशंस कहते हैं कि जो इनके जो कार्यप्रणाली होती है वो केवल एक देश में ही नहीं होती बल्कि काफ़ी देशों में फैली होती है। अच्छा, जो कंपनी होती है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रिलायंस, टाटा, तो ये जो कंपनी है ना हमारे इंडिया की है, तो इंडिया की जो कंपनी है उसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं। पेरेंट कंपनी मुख्य कंपनी, और जो दूसरे देशों में अगर वो अपने मल्टीनेशनल कंपनीज खोलते हैं तो उनको सब्सिडरी कंपनी या सहायक कंपनियां हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं वो भी इन कंपनीज़ के काफ़ी अधिक होते हैं। लगभग सभी देशों में इनके कॉरपोरेशंस होते हैं और वहाँ से अपने सारे बिजनेस को ये अच्छे से स्मूथली चलाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक देश से दूसरे देश। जहाँ पर भी नीड होती है वहाँ से एक देश से दूसरे देश में अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये जो टेक्निक का ट्रांसफ़र करते हैं, जो दूसरी टेक्निक है वो अपने देशों से लाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, मार्केटिंग इनके पास फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी इनको चाहिए होता है तो ये अपनी जो इनकी पेरेंट कंपनी है वहाँ से अपनी सब्सिडरी कंपनी को सेंड करते हैं। अच्छा, ज़्यादा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, इस बाज़ार में जितने भी विक्रेता होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो जो मार्केट है वो ओलिगोपोलिस्टिक होती है, मार्केट होती है। मल्टीनेशनल ओनरशिप, बहुत सारे देशों में इनके वो रहता है, काम रहता है, तो बहुत सारे देशों के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं ना, उनको भी अपने शेयर्स वगैरह ऑफ़र करते हैं कि वहाँ शेयर्स खरीद लो। तो इनका जो मल्टीनेशनल ओनरशिप होती है, शेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो भी मल्टीनेशनल स्तर पर होती है, क्योंकि जो सारे मैनेजर्स हैं वो अपने पेरेंट कंट्री में से तो लाएंगे नहीं, तो कुछ मैनेजर्स इनको उसी कंट्री के भी रखने पड़ते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट वहाँ की भी देनी पड़ती है। तो इनको जो मैनेजमेंट है वो मल्टीनेशनल मैनेजमेंट होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पास, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मार्केटिंग सुपरियॉरिटी। तो ये इसकी फ़ीचर्स हैं, विशेषताएं हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो कैसी होती हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं और दूसरे देशों को उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या इनकी फ़ीचर्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रोल है और हमारे देश के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है उससे कैपिटल अवेलेबल हो जाती है ईज़िली देश में कैपिटल, जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होंगे तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लाते हैं, निवेश करते हैं, पूंजी निर्माण करते हैं, तो उससे देश में पूंजी निर्माण होता है और पूंजी निर्माण होने से या इन्वेस्टमेंट होने से मल्टीप्लायर टाइम्स हमारे देश के लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ होती है, जो कि आर्थिक विकास को बढ़ाती है। इनके पास जो टेक्निक होती है वो बहुत मॉडर्न टेक्निक होती है, मैनेजमेंट इनका बिल्कुल प्रॉपर होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का। तो कहते कि ये मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं वो अपनी मॉडर्न टेक्निक से क्या करते हैं कि इनके जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे जो हमारे
प्रोडक्शन, हमारे पास जो टेक्निक है या जो लेस डेवलप कंट्रीज़ के पास टेक्निक है, उससे इनकी जो टेक्निक है वो बहुत बेटर होती है, जिससे कॉस्ट कम होती है और देश में भी बेटर टेक्निक आने से और अधिक डेवलपमेंट होती है। मार्केटिंग सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी होती हैं। इनकी जो पैकिंग है, किसी तरह के जो सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट, वो इतनी सब कुछ इतना मैनेज होता है, बढ़िया तरह से होता है कि जो सभी जो कार्य हैं वो एमएनसीज बहुत अच्छे से करती हैं, कुशलतापूर्वक करती हैं, जिससे कि देश के लोगों को बहुत फ़ायदा होते हैं। विदेशी विनिमय की उपलब्धता, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आती है, जितने भी एमएनसीज आएंगे वो फ़ॉरेन करेंसी लेकर आते हैं। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जितने भी एमएनसीज हैं वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, रोज़गार हैं, वो अपनी देश के लोगों को तो नहीं देंगे या उनको तो दूसरी कंट्री में नहीं बुलाएंगे, तो वहाँ के जो भी कंट्री होती है, जिस भी कंट्री में अपनी एमएनसी स्थापित करते हैं, वहाँ के लोगों को ये रोज़गार प्रदान करते हैं। नॉलेज इंक्रीज़ होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, निर्यातों में वृद्धि होती है। बहुत सारी एमएनसीज इस तरह की हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन करके वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ इन कंपटीशन, तो कहते हैं कि बहुत सारी एमएनसीज अगर आती हैं ना, तो जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं उनके रेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि फिर उनको कंपटीशन मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारी एलजी, सैमसंग, सोनी, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक है वो भारत में उस आने से कंपटीशन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है और अधिक उद्योग वो होते हैं, स्टार्ट होते हैं। औद्योगिकीकरण से ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एरिया की भी। तो ये हमारे पास इसके फीचर्स थे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के फीचर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष या विपक्ष में तर्क, की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फ़ायदेमंद ही हो, कुछ भी है उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। तो फर्स्ट, आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम होस्ट कंट्री, जो होस्ट कंट्री होती है, जिस कंट्री में अपनी वो एमएनसी स्थापित करते हैं, वहाँ से बहुत सारे जो फंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, रॉयल्टी है, वो दूसरे देशों में उनको वो अपनी जो पेरेंट कंट्री होती है या पेरेंट जहाँ पर कंपनी होती है वहाँ पर उसे सेंड करते हैं। तो देश से धन का बाहरी प्रवाह काफ़ी अधिक होता है। जितने भी प्रॉफिट होते हैं, इंटरेस्ट होता है, रॉयल्टी है, ये सब सारा जो धन है ना वो अपने देश में ही ले जाते हैं। देशी उत्पादकों के लिए हानिकारक, जितने भी एमएनसीज के प्रोडक्ट आते हैं तो वो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल उद्योग होते हैं, उनके लिए हानिकारक होते हैं। जो हमारे देशी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो विदेशी निवेशक होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में निवेश करते हैं जो पहले से ही डेवलप होते हैं, क्योंकि वो अंडर डेवलप एरियाज़ में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर रोड्स का अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बांध पुल कुछ नहीं होते। तो ज़्यादातर ये उन्हीं शहरों में उद्योग लगाते हैं जहाँ पर पहले से ही डेवलपमेंट हो रही होती है, जहाँ पर इनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो कहते हैं कि इससे जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं, जो अल्प विकसित एरियाज़ हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते, वो पहले से ही पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए रह जाते हैं। आधुनिक तकनीक पर कम ध्यान, कहते हैं कि ज़्यादातर जो ये एमएनसीज होती हैं वो दूसरे अपने पेरेंट कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट मीन्स वहाँ पर तो ये नई टेक्निक लगाते हैं, लेकिन जब दूसरे देशों में जाते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर जो टेक्निक है वो बिल्कुल नई नहीं लेते या नई टेक्निक में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं होते। कर की चोरी, बहुत सारे जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, टैक्स को इवेड करती हैं, टैक्स की चोरी करती हैं। कीमत करों से अपनी आय बढ़ाने के लिए कंपनियों व निगमों के लाभों पर निगम कर लगाती है सरकार, लेकिन ये इसको किसी और तरह से यूज़ करके, जिससे कि या तो उसकी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं या अंडर इन्वॉइसिंग। अंडर इन्वॉइसिंग का मतलब है कि उनके कम प्राइस लगा देते हैं। जब भी निर्यात करते हैं तो उसको कम प्राइसिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर कम टैक्स लगे, और जो आयात होता है, आयात है, उसकी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं ताकि जो उससे वास्तविक आय है उसको छुपा लिया जाता है।
कई बार हम देखते हैं ना कि चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी जो उनके ऊपर प्राइसेस होते हैं ना, हमें उससे अधिक प्राइस पर मिलता है, क्योंकि वो चाइना से जो एक्सपोर्ट हुए हैं उन्होंने वो प्राइस क्या किया हुआ है, कम लगाकर अंडर इनवॉइसिंग करके भेज देते हैं। मोरालिटी एंड एथिक्स, इनमें जो ईमानदारी नैतिकता है उसकी बहुत कमी होती है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। करप्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन लोगों के साथ मिलकर उनको रिश्वत देते हैं और उनसे सभी तरह के ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं जो केवल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कई बार पॉलिटिकल इंटरफेयर करते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं। एनकरेज डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करते हैं। महंगी कारें, महंगे ब्रांडेड कपड़ों आदि, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, जैम, इस तरह के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे देश में प्रदर्शन प्रभाव को प्रोत्साहन मिलता है। लघु उद्योगों से प्रतियोगिता की जाती है, जो छोटे उद्योग हैं उनसे प्रतियोगिता करते हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं, और जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट हैं उनको नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ये, अगर वो इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो इसको अपने ये दूसरे देशों में या दूसरे अपनी पेरेंट कंट्री में या फिर दूसरे जगहों पर उनको नियुक्त कर देते हैं। और यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन है, जितने भी हमारे कुशल योग्य इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, ताकि कुछ समय के बाद यहाँ पर वो काम करके उनको विदेशों में नियुक्त कर देते हैं। तो इससे जो भारत के जो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादातर विदेशों में सेटल हो जाते हैं। नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट, कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्ट करते हैं जो नॉन इसेंशियल है, वो आवश्यक की वस्तुएं नहीं हैं। कच्चे माल और मध्यस्थ वस्तुओं को विदेशी सहायक कंपनियों से खरीदते हैं। हमारे देश में अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे देश से नहीं खरीद कर बल्कि अपने ही देश से उसे खरीदते हैं। अनसूटेबल टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्निक है भारत के लिए वो अनुपयुक्त होती हैं। कई बार हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे मेल नहीं खाते, जैसे कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन अधिक है तो श्रम प्रधान देश है, लेकिन जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव, जिससे कि बेरोजगारी के बढ़ने की समस्या रहती है। भारतीय उद्यमियों की माप तोल की कम क्षमता, मोल तोल की कम क्षमता, कि देखिए हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में लेस बार्गेनिंग कैपेसिटी है, बार्गेनिंग बहुत अधिक नहीं होती, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर जितने भी काम करती हैं वो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के हित में करती हैं। एकाधिकारी शक्तियों का विकास, कहते हैं कई बार एमएनसीज अपने जो सहयोग है वो ज़्यादातर बड़े औद्योगिक घरानों से करते हैं, जिससे कि एकाधिकारी शक्तियों का विकास होता है, ग्राहकों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये हमने किया कि एमएनसीज कंपनी क्या है और क्या होती हैं, इसके विकास के क्या कारण हैं इंडिया में, और बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएं और उसकी लाभ, महत्व, योगदान, और एक हमने किया पक्ष दोष कि बहुराष्ट्रीय निगम अगर देश में आते हैं तो उसके लिए क्या उसके दोष हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है चैप्टर में। बाकी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि इंडिया में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और किस तरह से उन्होंने अपना फैलाव किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको सभी को समझ आ गया होगा, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।